क्या राय है, आप यहीं के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत मुजफ्फरनगर आते हैं? जी। अच्छा, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को इंडिया इंडिया गठबंधन। क्यों? क्यों करते हैं इसलिए? नहीं, इसलिए नहीं। देखिए, यहाँ दो आदमियों के बीच लड़ाई है, किसके? हरिंदर मलिक और संजू बालियान। संजीव वाले बसपा के बीच में नहीं है? न बसपा के बीच में नहीं है। अब इनके दोनों का फर्क तो समझिए आप। संजू बालियान जो है वो एक बहुत ही अहंकारी आदमी है। संजीव वाले संजू बालियान, और आप उनकी वीडियो देख लो। वो तो यूं कह रहे कि यहाँ इस देश में किसान जो है वो जाटी है, बाकी सब रियाया है। उनसे पूछो भाई तुम कितने बड़े किसान हो, कितने बड़े किसान है वो बताए ना आके। और दूसरे लोग जो है किसान नहीं है। दूसरे एक गांव पड़ता है बुढ़ाने के पास में, एक सैनी समाज के लड़के ने उनसे एक सवाल कर लिया, उसका गिरवान पकड़ लिया उन्होंने। वो वीडियो वायरल भी हो रही है शायद। वायरल हो रही। अच्छा। एक नहीं, देखिए वो अहंकारी है। अच्छा। और हरिंदर मलिक जो है ये संस्कारी है। अच्छा। हाँ, ये तो लोगों के पैती बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाएंगे, अच्छा। किसी को धमकाएंगे नहीं, कोई इनको उल्टा धमका ले। विकास की बात करी जाए, जिस तरीके से हम इनसे पता कर रहे थे, तो जमीनी स्तर पर विकास हुआ है? अहंकार को छोड़ते हैं, एक तरफ छोड़ते हैं, चलिए रहता है ईगो अपनी तरफ, पर विकास तो क्या होगा? नहीं, विकास हुआ कहाँ है? अच्छा, विकास भी नहीं हुआ है। आप बताओ कहाँ? मुजफ्फरनगर की जनता ने क्यों जिताया था और तीसरी बार फिर टिकट मिल गया है? नहीं, तीसरी बार देखिए, पिछली बार जो है वो चुनाव जीते नहीं, उनको जबरदस्ती चुनाव जिताया गया। कैसे? आप तो मीडिया से हैं। आपने 2019 में जो चुनाव हुआ है, 3 बजे तक पूरे मुल्क के नतीजे आ गए, लेकिन मुजफ्फरनगर और बागपत ये दिन छिपने के बाद क्यों आए? क्योंकि दिन में जो है वो धांधली नहीं हो सकती, धांधली जो है वो रात के अंधेरे में होती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मुजफ्फरनगर में जो 2019 का चुनाव बीजेपी जीती वो धांधलेबाजी से जीती? धांधलेबाजी से जीती है, बेईमानी से जीती है। अगर बात आपकी करी जाए 2024 की, तो क्या लग रहा है इस बार? 2024 धांधलेबाजी अगर आप कह रहे हैं तो शायद इस बार भी हो जाए। नहीं हो पाएगी ना। कैसे? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी थे, वो एक बहुत शरीफ आदमी थे। अच्छा। बहुत शरीफ आदमी। और ये जो है, ये हरिंदर मलिक जी शरीफों के साथ तो शरीफ है, और गुंडों के साथ गुंडे बन जाएंगे। इनका सामने देखकर बदल जाता है। वो तो मजबूत आदमी है, उनका समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। मतलब अच्छा, सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है वो अब बीजेपी की तरफ जा रही है, सपोर्ट कर रही है, बकायदा कह रही है विकास सबका साथ विकास चल रहा है, तो इसलिए हम सपोर्ट करेंगे, उन्हें खुल के करेंगे। मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, इसलिए कि मुसलमान जब बीजेपी को वोट देने की बात करता है तो बिल्किस बानो भी याद आती है उनको। अच्छा। और वो 2002 का गुजरात दंगा भी याद आता है उनको। अच्छा। और सी और एनआरसी में जो यहाँ मुजफ्फरनगर में एक बहुत ही गरीब और मजदूर आदमी का जो कत्ल हुआ है, और उसकी जो विधवा है वो 3-4 दिन की जच्चा थी और मकान उसका गिर रहा था, तो वो जो नूरे की बेवा है वो भी याद आती है। वो जो 250 के करीब लोग जेल गए हैं बेकसूर, वो भी याद आते हैं। वो जो 1000-1200 के पास नोटिस गए हैं वो भी याद आते हैं। तो मुसलमान बीजेपी को वोट कैसे दे लेगा? वो वोट नहीं देगा। चलिए अभी आते हैं आपके पास, इनसे पता कर लेते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, जितने हमने यहाँ पर शूट किया था, काफी नौजवान जुड़े थे, आगे भी जुड़ेंगे, उनसे भी पता करेंगे। फिलहाल इनसे पता करते हैं कि इनकी क्या राय है, क्योंकि अलग अलग मत चल रहे हैं, अलग अलग चर्चाएं चल रही है, काफी जगह विरोध हो रहा है, तो काफी जगह उन्हें साथ भी दिया जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट का। हर तरफ हर कैंडिडेट की यही चर्चा चल रही है, पर ज्यादा जोर किसका है वो इनसे ही पता करते हैं। जी अंकल, आप यही के रहने वाले मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत? बाहर से तो नहीं आया? नहीं, मुजफ्फरनगर। हाँ। किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? है जी, किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? साइकिल को जी, समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार। योगेश कुमार, प्रधान लालू खेड़ी। अच्छा प्रधान जी। हाँ। क्यों कर रहे हैं आप उन्हें सपोर्ट? हम अच्छा है, मेरे अच्छा आदमी है, वो काम करने वाला आदमी है, सारी उम्र होली सेवा करते लोगों की। अच्छा। हाँ। तो ये चीज आपको 2019 में नहीं दिखी थी? हाँ, दिखी थी जी। फिर? हाँ, फिर आपने? वो लहर थी हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने करवाया था काम जी, हिंदू मुस्लिम का नाम करके करवाया था मामला। अच्छा, वो अंकल जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धांधलेबाजी हुई थी, घोटाला हुआ था। सबको पता, 5000 वोटों का अंतर था, तो 5000 वोटों का मामला था जी। हाँ, अंकल जी क्या कह रहे हैं आप? चौधरी साहब को तो जबरदस्ती हरा दिया था अच्छा, शासन प्रशासन से। से। और हाँ, बिल्कुल सच। जानती है मुजफ्फरनगर की जनता? हाँ, नहीं, मुझसे खुद एक अधिकारी ने ये बात कही थी। हाँ। मुझसे एक अधिकारी ने ये बात कही थी, जब हमारे यहाँ खतौली में बाई इलेक्शन हुआ, हाँ। तो मैंने उनको अपने किसी काम के लिए फोन किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ हो, मैं मुजफ्फरनगर हूँ। तो कहने लगे खतौली का हाल क्या है, मैं कहा वहीं आके बताऊंगा।
कि कितनी देर में आ जाओगे? मैंने कहा 1 घंटे में। मैं 1.5 घंटे में पहुंचा तो मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। तो बातचीत हुई, जो काम था वो काम होने के बाद कहने लगे अब खतौली का बताओ। मैंने कहा खतौली में गठबंधन जो है वो 20,000 वोटों से चुनाव जीत रहा। अच्छा वो कहने लगे नहीं जीतने का, जीतेगी बीजेपी। अच्छा मैंने कहा नहीं जीतने की बीजेपी। हाँ, मैंने कहा आप रामपुर में बीजेपी को जिताएंगे, मुजफ्फरनगर में नहीं जिताएंगे, इसलिए कि जाटों की तो है पार्टी और गुर्जर है कैंडिडेट और दलित का है सपोर्ट और मुस्लिम है चौथे नंबर पर। जब आप उनके डंडा मारेंगे, जब तक हमारा नंबर आएगा हम भाग जाएंगे। लेकिन रामपुर में पार्टी भी हम हैं, कैंडिडेट भी हम हैं, वोटर भी हम हैं, इसलिए आपका डंडा खूब चलेगा। वो कहने लगे कि भाई आपको पता है कि 2019 में संजू बालियान चुनाव नहीं हारे। आपको पता वो संजू बालियान चुनाव नहीं जीते, आपको पता वो कैसे जीते? अच्छा, ये इतनी बड़ी बात बोली? बिल्कुल बड़ी बात कही उन्होंने मुझसे। हाँ, मैं रोजे से हूँ, मैं इस पर कसम खा सकता हूँ। खुद मुझसे कही उन्होंने कि इनको जबरदस्ती जिताया है, दबाव में आकर। अच्छा जी, इनको मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर जिताया है। वो उस वक्त हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में एसएसपी थे, उन्होंने उनको जबरदस्ती जिताया है। ये- सीधी बात है। हाँ ना तो 2014 में चुनाव था। जी 2014 में आपको टिकट मिलता आप जीत जाते, मुझे मिलता मुझे जीत। जी 2019 में चौधरी साहब के साथ जो हुआ 150 से 200 गांवों में एजेंट नहीं था चौधरी साहब का। सिर्फ और सिर्फ ये कारण रहा। अच्छा अब की बार हर बूथ पे एजेंट होगा, गांव की तो अलग ही बात है। तो चुनाव तो अब की बार लड़ना पड़ रहा। हाँ जी। अच्छा, इस बार भाई ज्यादा किसान, एक बात तो बताओ, किसान बहुत रोष में है। ये जो चौधरी चरण सिंह का अवार्ड दिया गया ना जी, ये जो जयंत जी को इसको खुश होना चाहिए था ना। नहीं, सुन लो आप, सिर्फ इसलिए लाया गया चौधरी जयंत को, गांवों में बैठने का ढंग नहीं रहा था बिल्कुल भी। हाँ जी, 13 महीने आंदोलन चला, आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे भाई। सही बात। आपको आप किया जाता है। आप शिक्षित हैं, आपको सब चीज का पता है। कच्चे तेल का रेट 2013 में क्या था? 140-42 चल रहा था। एक दिन कोरोना काल में कच्चा तेल फ्री भी था। जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं? तेल की कंपनियां आईओसी और मतलब ये जो कंपनियां है ना, वो कई कई लाख करोड़ के फायदे में है अब। और ये जनता की अंधभक्ति है कि कोई मांग ही नहीं रहा। धर्मवाद पे, जातिवाद पे अंधे हो रहे ना। किसी पहले पार्टियां जो इलेक्शन लड़ती थी तो तेल के दाम कम कर दिया करती थी, गन्ने का भाव इलेक्शन एरिया में ज्यादा कर दिया करती थी। कोई मांग ही नहीं रहा, ये दे नहीं रहे। जब तक जनता अंधी रहेगी तब तक सरकार में मैं भी बैठ। इस बार अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। मुझे तो पूरे देश में चेंज लग रहा, धीरे धीरे, ये पता नहीं, लेकिन उन सब अंदर अंदर ही अंदर बढ़िया है। आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। हाँ जी जी, हर समाज, गुर्जर समाज गुर्जर समाज से जमीनों पे कब्जा कराया बालियान समाज से हमारा खुला सपोर्ट जो है हरिंदर जी को है। भारी मतों से हरिंदर जी को विजयी बनाएंगे, ये संकल्प लिया है हमने। चलिए दर्शकों, किसी और क्षेत्र में। एक मिनट। हाँ अभी यहाँ मोदी जी आए थे मेरठ में, और मोदी जी मेरठ में आकर ये बात कह के गए हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। जी भ्रष्टाचार। अब वो ये, हम जो उनकी बात को समझे हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष में जितने भ्रष्टाचारी सबको अपने साथ मिला के रहेंगे, और उसका प्रूफ है हमारे पास। देखिए, जो प्रफुल्ल पटेल, हाँ हाँ इनको भ्रष्टाचारी कहते थे, भ्रष्टाचारी। ये कहाँ है? बीजेपी के साथ है। और अजीत पवार, मैंने लिख रखा है। अजीत दादा, और कौन है? ये कहाँ है? नारायण राणे, सब ये बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी, सबसे बड़ा एक बात बताऊं आपको, इन्हें ये जिसे गठबंधन में लेना उसे खत्म करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उद्धव ठाकरे। अच्छा हाँ जब बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी ना, इन्होंने उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाया, विपक्ष का बनने दिया। उसके बाद भ्रष्टाचार इतना नहीं है तो कहाँ से एमएलए खरीद रहे हैं। उसके बाद शिंदे को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, क्योंकि उसे खत्म करना था। शिंदे को एक्सेप्ट कर लिया और इन्हें तो उद्धव ठाकरे खत्म करना था। अब ये देख लो मानसिकता हमारे जयंत का, ये क्या करेंगे? चैन से। इंतजार है मतलब। इंतजार नहीं है किसी भी लोक दल वाले का। दिल पे हाथ रख कर ये कहलवा दो कि जयंत जी अपनी बात मोदी जी को कह भी सकेगा। ये बात जनता से भी पता करेंगे। अब देखते हैं दर्शकों, और जगह क्षेत्र में भी चलते हैं कि क्या राय है हर जन की। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।